हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल में 1111 आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो, और जिनका जन्मदिन है और जिनका बर्थडे है उनको उनका बर्थडे मुबारक हो। तो साथियों, रीडिंग में लेट हो रहा है क्योंकि आपको मैं कैसे बार बार समझाऊँ, शर्म आती है। तबीयत भी ठीक नहीं है, हाथ में भी चोट लगी हुई है, तो नहीं कर पा रही हूँ मैं कंटिन्यू। तो जैसे मौका मिलता है मैं करती हूँ, आज कर रही हूँ। थोड़ी सी तबीयत ठीक है और बैंडेज तो अभी भी लगी हुई है हाथ में। तो आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट लेके आई हूँ कि आपके स्पिरिट गाइड आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको अपनी सोल ग्रोथ के लिए क्या करने की जरूरत है। तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं कार्ड भी, और अब हम रीडिंग करने के लिए जा रहे हैं। आप अपनी पाइल चूज कीजिएगा और बताइएगा। और इतना मेरे को आप मिस किए और इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। तो अभी हम करने के लिए जा रहे हैं। एक बार और क्लीन कर लेती हूँ मैं कार्डों को। तो आप चूज कीजिएगा कार्ड। तो आज हम करने वाले हैं कि भी आपके स्पिरिट गाइड आपसे क्या चाहते हैं। स्पिरिट गाइड जो लोग नहीं समझते हैं उन लोगों को लिए मैं बता देती हूँ। जब भी इंसान धरती पर पैदा होता है वो कभी अकेला पैदा नहीं होता। भगवान माँ बाप की व्यवस्था तो करते हैं, साथ साथ में उसके साथ में 2 स्पिरिट गाइड को भी भेजता है जो कि उसको गाइडेंस करता है कि भी आपको क्या करना है नहीं करना आता है। एक मन होता है, एक अंतर मन के रूप में वो उसकी बॉडी के साथ में रहते हैं और उसको रास्ता दिखाते हैं और उसको संकट में से निकालते हैं। उसको हम लोग हमारी टैरो रीडिंग के हिसाब से उसको स्पिरिट गाइड बोलते हैं। ठीक है जी। तो नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक बार और बता देती हूँ आसान शब्दों में कि भी आपके स्पिरिट गाइड आपसे क्या चाहते हैं। स्पिरिट गाइड किसे कहते हैं? स्पिरिट मतलब आपकी आत्मा के मित्र जो आपको अच्छे बुरे कर्मों से रोकते हैं। आपका अंतर्मन जब आपको बोलता है कि ये काम नहीं करना है तो आप समझ लीजिए आप खुद नहीं बोल रहे हैं, आपके साथ में जो स्पिरिट गाइड है वो आपको बोल रहे हैं। हमारे जमाने में बोला जाता था कि हाथों के ऊपर 2 दूत बैठे हुए हैं। हम जो भी हम किसी के साथ में अच्छा बुरा बोलते हैं तो वो हमको वो बताते हैं करके कि भी हमने क्या किया नहीं किया। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमारा हाथों के ऊपर जो दूत बैठे रहते हैं ना वो हमको बताते हैं। वो खुद से खुद गवाही देने के लिए खड़े होते हैं भगवान के पास में। तो उन्हीं को ही हम लोग स्पिरिट गाइड बोलते हैं। तो ये 3 फाइल हैं, यहाँ पे आप चूज कीजिए। मैं इसको वापस से सफल कर रही हूँ तो आप लोग सफल कीजिएगा। तो मैं सफल कर रही हूँ, सॉरी। तो आप इसमें से चूज कीजिएगा। तो यहाँ पे फाइल 2, फाइल 3, फाइल 1 यहाँ पे है 1 2 3। तो आप इसमें से एक भी कार्ड चूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आर्कएंजल माइकल से कि आपके ऊपर ये रीडिंग एकदम फुल टू रेजोनेट होगी। तो आप नंबर से चूज कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं और क्रिस्टल से कर सकते हैं आप। ठीक है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो इसके लिए नंबर 3 को मैं उठा करके यहाँ पे रख रही हूँ और नंबर 2 को भी मैं उठा करके यहाँ पे रख रही हूँ। और अब हम आ रहे हैं आपके नंबर 1 के ऊपर। तो मैं नंबर 1 की साइकिक रीडिंग ये कर रही हूँ कि नंबर 1 वाले जो आदमी है वो दिल के बड़े सॉफ्ट हैं, उनका मन साफ है और जो इनको अच्छा लगता है वो ये कह देते हैं, मुंह के ऊपर कह देते हैं। ऐसे यहाँ पे व्यक्ति हैं। तो मैं कार्ड को ओपन करने जा रही हूँ। तो देखिए इसमें कैसी पर्सनैलिटी निकल के आती है और आपको आपके स्पिरिट कहना भी क्या चाहते हैं ये बताएं। और आपके स्पिरिट गाइड भी ऐसे ही है, एकदम निश्चल दूध के जैसे सौम्य सॉफ्टली हार्ड के हैं आपके स्पिरिट गाइडेंस और गाइडेंस। ये रहा निराशा। तो आप अपने स्पिरिट गाइड को हमेशा निराश ही करते हैं। आप अपने अंतर मन की आत्मा को हमेशा कुचल देते हैं, दबा देते हैं। आप सुनते नहीं हैं। आप अपने दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं, मन की ज़्यादा सुनते हैं। आपकी आत्मा जो बोलती है आप नहीं सुनते। आपकी आत्मा बताती है आपको ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी आप करते हैं। चाहे किसी को सताने के लिए, चाहे किसी को परेशान करने के लिए या अपना दबदबा कायम करने के लिए। ये आपका बहुत ही गलत गुण है, इसको आप छोड़ दीजिए। आपके स्पिरिट गाइड आपसे ये कहना चाह रहे हैं और वो आपकी इस आदत से बहुत परेशान है। वो चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आपको यहाँ भी और वहाँ भी नेम और फेम और अबंडेंस आपको मिले, लेकिन आप नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर निकालने वाली हूँ 9 कार्ड निकालने वाली हूँ और एक कार्ड होगा आपका गाइडेंस के लिए। ओके। तो मैं यहाँ पर निकाल, मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, कार्ड सफर नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ।
1 2 3 and 4 5 6 7 and 8 9 हो गए। तो अभी हम यहाँ पर ये देखो कार्ड देख रहे हैं, आप परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको मन के मुताबिक आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये आपकी गाइडेंस है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। अभी मैं यहाँ पर कार्ड लगाने जा रही हूँ। तो हमारा क्वेश्चन था आपके स्पिरिट गाइड आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए आपके पास में पैसे की तो कोई कमी है नहीं, अगला पिछला कर्म आपका साथ दे रहा है, आपके पास में पैसे आ रहे हैं। आप हमेशा एक्शन में रहते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं। जो भी कोई आदमी बात करे आप उसके ऊपर राशन पानी लेकर के चढ़ जाते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी है, लेकिन आपको करना क्या है समझे। आपका थोड़ा भी काम करते हैं तुरंत आप पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि भाई मेरे को रिजल्ट नहीं मिला या मेरे को इसमें बेनिफिट होगा नहीं होगा। आप नफा नुकसान का हिसाब बहुत ज़्यादा लगाते हैं, आप परमात्मा के ऊपर छोड़ते नहीं हैं। इसी के लिए बार बार आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कि आपको परेशान करते हैं, समझे ना। इसी के लिए आपका लोगों से झगड़ा भी हो जाता है। ये आपके स्वभाव में, ये आपके स्वभाव में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपसे ये कह रहे हैं कि आप इस नेचर को छोड़िए, आप अपनी नॉलेज को गेन कीजिए और अपने व्यवहार के अंदर अंतर लेके आइए। प्यार और हम्बल होइए, हम्बल होइए। हम्बल होने से आपके काम में सौम्यता आएगी, सॉफ्टनेस आएगी। लोग बाग आपके पास ज़्यादा आकर्षित होंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा और आपका नाम भी होगा, आपका काम भी जल्दी बनेगा। लोग बाग आपकी मदद के लिए भी आएंगे। आपके पास में जितना नॉलेज है तो आप ये चाहते हैं कि मैं इसका प्रचार करूं, लेकिन आपका जो स्वभाव है ना वो आड़े आता है, वो आपका स्वभाव आपके आड़े आता है, समझे ना। अब आपके काम बनते जाते हैं लगातार, आप तुरंत ही ईगो में आ जाते हैं, अरे वाह मेरे पास तो इतना पैसा, अरे मैं तो पैसे वाला हूँ। ये गलत बात है। परमात्मा अगर दोनों हाथ से देता है ना तो 1000 हाथ से दे भी लेता है। तो इसके लिए हमको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना चाहिए, हमें परमात्मा का शुक्र करना चाहिए। एक एक मिनट का एक एक पल का हमारे जीवन में जो भी अच्छी घटनाएं होती हैं हमको दातार का उसको कृपा को बोलना चाहिए कि भगवान आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर के मेरा काम बन रहा है। वो भजन सुना ना आप लोगों ने, आपकी दया से मेरा काम बन रहा है। तो उसकी दया है, उसकी दया बनी रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमको हम्बल रहना है, प्यार से लोगों से बात करनी है, अपने घर के बाहर के रिश्तों को प्यार से सींचना है, छल कपट लोगों से बचना है और करना भी नहीं है किसी के साथ नहीं। मेहनत करते चलिए। भगवान हमेशा यही बोलते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमेशा अग्रेसिव नेचर में नहीं रहना है, आपको दान पुण्य करते रहना, ताकि जो हमारे हाथ से छूटेगा वही हमको आगे जाके मिलने वाला है। ये आप सोच लीजिए, जो हम यूनिवर्स को देते हैं, ब्रह्मांड को देते हैं, वही हमारे पास में लौट के आता है, चाहे वो अच्छा करना हो चाहे बुरा करना हो। काम आपके पास में ऑफर आ रहा है, जिनके पास में नहीं है उनको मिलेगा। तो इस आपके स्पिरिट गाइड यही कहना चाहते हैं कि तू यहाँ पर सीखने के लिए आया है। क्या सीखने के लिए? अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए। यहाँ पे कोई ना कोई आदमी किसी का आइडियल होता ही है। वो देखता है वो ऐसे कपड़े पहनता है तो मैं भी पहनूं, वो ऐसे उठता बैठता है, अरे वो ऐसा अच्छा लगता है या ऐसी अच्छी लगती है। हम लोग एक दूसरे को ही फॉलो करते हैं। तो आप ऐसा बनिए कि आप किसी के अच्छे से आइडियल हों। आप रहें तभी भी आपको कोई याद करे, आप ना रहें तभी कोई आपको याद रहे। तो इसके लिए आपको किसी से काम करवाना नहीं है, आपको अपने ऊपर ही काम करना है। तो आपके स्पिरिट गाइड यही चाहते हैं कि आप तरक्की करें, अच्छे से रहें, आपको बाय सोल बाय बॉडी लोग प्यार से और अच्छे से याद करें। तो यहाँ पे लास्ट गाइडेंस क्या है, ये रहा, ये देख लीजिए। जो मैंने आपसे कहा एक एक शब्द देखो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि एंजल हमारे साथ है। देखिए मेरी क्या है, ये मेरी अगरबत्ती भी कितनी अच्छे से जल रही है, कितनी स्मेल आ रही है इसमें से, वो बोल रही है क्योंकि आपको हाइपिटिस जहाँ आती है, हाइपिटिस को मैं काली माता से रेजोनेट करती हूँ। और मेरी अष्ट जितनी भी दुर्गा जी हैं सारी इसके अंदर, होली स्पिरिट गाइड की इसके अंदर आत्मा रहती है इस कार्ड के अंदर में। हाइपिटिस का सूरज चंद्रमा जितना इसके पास में नॉलेज रहता है, ये सूरज के जैसे तपना भी जानती है और चंद्रमा के जैसे शांत रहना भी चाहती है। और जो जिसकी बैलेंस एनर्जी है वही हाइपिटिस है। इसका नाम क्या है, हाइपिटिस। हाइपिटिस का मतलब जिसके पास इतनी नॉलेज है लेकिन वो दिखाती नहीं है, वो कहती नहीं है। आप जितने एजुकेटेड हैं, आप जितने अपने स्वभाव से अच्छे हैं, मीठे हैं, खरे हैं आप अपनी जगह, तो उसको बार बार कहना जरूरी नहीं है। 8-10 बातें इकट्ठी कीजिए, फिर इकट्ठा ही आप बोलिए। रोज रोज कुड़ करने से कुछ नहीं होता, समझे ना।
अपने मन में बातों को रखना सीखिए। जितना देख चुप बैठ के देखने में मजा है, इतना कहने में मजा नहीं आए। बेटी यही कहती है आपके पास में अगर नॉलेज है, उस नॉलेज का इस्तेमाल करो। दिमाग से काम लीजिए। मन से काम करेंगे तो मन तो आपको गड्ढे में ही लेके चला जाएगा। मन हमेशा धोखा देता है, मन हमेशा अहंकार लेके आता है, मन हमेशा डुबा देता है। इसलिए बुद्धि का साथ पकड़ेंगे। बुद्धि का साथ पकड़ेंगे, आपके यहाँ भी जय जयकार है, ऊपर भी जय जयकार है। आपके जो हैं आपके ये क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिट गाइड हैं, वो बहुत हाई लेवल के हैं। वो चाहते हैं कि आप यहाँ पे संसार में आए हैं, आप नॉलेज को गेन करें, आप प्यार से रहें, आप न्याय अन्याय के खिलाफ एक्शन लें, आप प्योरली हार्डली प्योरली रहें, हमेशा दान पुण्य करें। आपके पास में पैसे की कोई कमी नहीं होगी, बशर्ते आपको एक ही काम करना है, आपको हम्बल रहना है, आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज गेन करनी है, ताकि आपकी यहाँ की जर्नी भी और ऊपर की जर्नी भी कटे। तो इसके साथ ही हम अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। आशा करते हैं आपको पसंद आई और थैंक यू सो मच। तो अभी हम चल रहे हैं पार्ट 2 की तरफ। तो आपके स्पिरिट गाइड कैसे हैं जी, यहाँ पे हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है पार्ट 2 वाला, ये बहुत ही धांसू टाइप के आदमी हैं। ये हमेशा दूसरे को बात करते हैं, फॉलो करते हैं। इस चीज को से मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। इनकी निगाह दूसरे पर रहता है, क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहा है, इसने मेरे साथ क्या किया नहीं किया। एकदम जैसे शिकारी की शिकार के ऊपर नजर होती है, इस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी है। और इसको अगर ये अपनी ग्रोथ के अंदर शामिल करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे को नुकसान के लिए अगर ऐसी नोटिस करते हैं तो वो गलत है। तो मैं इस कार्ड को ओपन करने जा रही हूँ, आप देख लीजिए इस पर ये कार्ड क्या कहता है। जो मैंने कहा वो निकल रहा है कि नहीं। ओके 1 2 3, ये देखिए, ये इतना ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं कि खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं। ये अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल नहीं करते, ये अपनी सही इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करते। स्पिरिट गाइड यही कह रहे हैं कि मैं इसे कह रहा हूँ कि संसार में मत फंस। और ये वही काम करता है। इसके लिए इनके स्पिरिट गाइड बहुत परेशान है कि ये ना किसी की सुनते हैं, अपने मन की ज़्यादा सुनते हैं। आंखों में पट्टी बांध रखी है, पैर खुले हैं, लेकिन ये अपने इंट्यूशन का काम नहीं ले रहे हैं। ये चाहे तो अपनी हर परेशानी में से निकल सकते हैं, लेकिन इनका अहंकार इनको निकलने नहीं देता। जिसने भी पार्टी चूज करी है वो अच्छे से इस बात को समझ ले, वो अच्छे से समझ ले। उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनका दिमाग बंधा हुआ। हो सकता है कि कोई आदमी इनको ज़्यादा परेशान करता हो, घर में, बाहर में, फ्रेंड सर्कल में, जॉब में कोई इनको परेशान करता है, जिससे कि ये बंधा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि इनका दम घुट रहा है। ये किससे कहूँ नहीं कहूँ। इनको कुछ शारीरिक मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सनैलिटी वाली, ये पार्ट 2 वाले जो लोग हैं, इनको कोई ना कोई परेशान करता है। तो इनके स्पिरिट गाइड यही कहते हैं, अपने अंतर मन की आवाज़ सुने, अपनी चेतना का सही से यूज करें। वो जो उनको सुनाई दे रहा है उससे वो अपना बचाव कर सकते हैं। कान तो इनके खुले हैं, पैर तो खुले हैं, ये अपने पैर से और कान से अपने टो ले सकते हैं। मतलब जो भी इनके साथ में घटना हो रही है उसको ये फॉलो करते हुए अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। ओके जी। तो अब हम यहाँ पर आपका गाइडेंस निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैं, ये रहा आपका गाइडेंस, और ये आपका डेक ऑफ कार्ड है दी स्टार। आप स्टार बन सकते हैं। आपको अपने मन की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। और इसका थोड़ा थोड़ा नेचर ना पहले वाले से भी मिलता है। ये थोड़े लालच के स्वभाव में रात को सो नहीं पाए, इनका भी वही हाल है। जो जिसको अगर कुछ समय थोड़ी थोड़ी एनर्जी, देखिए स्पिरिट गाइड सभी के होते हैं, सभी से गलतियाँ होती है। इंसान है तो गलती करेगा, इंसान पैदा ही गलती से होता है तो गलती क्यों नहीं करेगा। लेकिन बशर्ते यह है कि आप गलती करने की आदत को कंटिन्यू ना करें। आप अपने ऊपर काम करेंगे जब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। गलतियाँ सबसे होती हैं। भगवान भी दुनिया कभी ना कभी, भगवान से मिस्टेक हुई जब भी उसने हमको बनाया, समझे ना। तो हम तो गलती के पुतले हैं ही, लेकिन भगवान ने हमको यहाँ पे अपना गुणगान करने के लिए भेजा था। हम यहाँ फंस गए माया के चक्कर में। फिर भी भगवान ने हमारे साथ में 2 स्पिरिट गाइड भेजे, फिर भी हम उनकी नहीं सुनते हैं। तो ये सरदर्द किसका बढ़ा? भगवान का ही बढ़ा ना। ये भी भगवान की मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे कि किसी ने कुछ ऐसा कांड किया कि वो रात को सो नहीं पाता है, इतना वो अपने ही बनाए चक्कर। वो देखिए यहाँ पे ये सो नहीं पा रहा है, इसका मुंह इधर है, यहाँ पे लालच। ये अपना किसी का भी कुछ काम करता है, किसी से बात करता है ना, उसमें अपना वो देखता है बेनिफिट मेरे को कितना होगा। मैं कहीं गया तो मुझे क्या मिलने वाला, क्या नहीं मिलने वाला, मैं क्या काम करूं तो मुझे कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, यही चक्कर में। यहाँ पे इसका ये नाइट ऑफ कप का है,
ये बातें भी जा रही। आप हो सकता है यहाँ पे कोई लाइफ इंश्योरेंस करने वाला हो, या कोई यहाँ पे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर हो, या कोई पति भी हो सकता है, कोई पत्नी भी हो सकती है जो ज़्यादा हद से ज़्यादा मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी कपल हो सकते हैं यहाँ पे। कोई ऐसा भी आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे भी कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो आपको परेशान कर रहा है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपका अगला पिछला नादानी में मान लीजिए आपका कुछ आपसे मिस्टेक हुई है और वो किसी की नज़र में आ गई है, हो सकता है वो आपको परेशान करता हो। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं आपसे कि आपके स्पिरिट गाइड बहुत रिच हैं, बहुत हम्बल हैं, आपको खुशखबरी देना चाहते हैं। जिनको बहुत दिन से बच्चा नहीं हुआ उनको बच्चा भी हो सकता है। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि आप मेडिकलेटी दवाई कर सकते हैं, अपना मेडिकल से भी कर सकते हैं, आयुर्वेद से भी कर सकते हैं, आप अपना इलाज कर सकते हैं, तो आपको बच्चे की भी प्राप्ति हो सकती है। आप आराम को रात से सो पाएँ, इसके लिए आपको अपनी एनर्जी को क्लीन करना पड़ेगा। आपको अपने जो है विचारों को क्लीन करना पड़ेगा, तभी आपका जो है अच्छे से निकल के आने वाला है कि आप क्या चाहते हैं, आपको वो सब कुछ मिले। इसके लिए आपको अपनी आत्मा को और अपने शरीर को, अपने विचारों को शुद्ध करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें किसी को नहीं उंगली उठानी, हमें अपने ऊपर ही देखना कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपना कर्मा नहीं बढ़ाना है, कहने का मतलब ये। जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, जो हमें नहीं। एक दो बार समझाइए, 2-3 बार समझाइए। ज़्यादा बोल रहा है तो आप बोल दीजिए, तो उसके बाद में फिर उसको भगवान को ऊपर छोड़ दो। आपको नहीं करना, आपको लालच नहीं करना, बिल्कुल लालच बुरी भला है। एक बार आपका लालच में भला हो गया, उसके बाद में आप फंसते चले जाएंगे, बाद में वो सब आपको लेके डूब जाएंगे दलदल। आपके स्पिरिट का यही कह रहे हैं, कोई भी काम करो आप प्यार से करो, हम्बल से करो। ऐसा काम करो जो आप जाने के बाद में आपको संजारत करते आप करेंगे। आपका यहाँ भी स्वागत है, ऊपर भी स्वागत है। आपके स्पिरिट गाइड आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपको निराश नहीं होना, आपको जो है अपनी हिम्मत का दामन नहीं छोड़ना। 2 कप अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। नुकसान हुआ तो क्या हुआ, अभी भी और है, अगर आप हिम्मत करते हैं। ये जो आपने मुंह लटका रखा है, इस मुंह को ऊपर उठाइए, देखिए, सामना कीजिए। यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी साइकिल एंड होने वाली है। आपने जो अब तक का कर्मा भोगा था, आपके अगले पिछले कर्मा थे, पेंडिंग थे, वही आपको जो है एनर्जी बार बार परेशान कर रही थी। लेकिन अभी आपकी साइकिल पूरी होने वाली है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इस सिपाही के जैसा जब भी आप इस एनर्जी को जो आ रही है ब्लैक एनर्जी, आप इसको रोक सकते हैं और अपनी तरक्की कर सकते हैं। आप समझे ना। आपको यहीं पर ही 9 के बाद में 10 आपका भी लोग पार्टून घूम जाए, आपकी तरक्की हो जाएगी, आपकी आंखें खुल जाएगी। आप जो ये इतनी यातना भोग रहे हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, मतलब आपकी तकलीफ बढ़ी ही थी। यहाँ पे 7, 8, 9, 10 पे आप जाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ही सजा, आपके साथ में जो हो रहा है, आप किसी के साथ में जो बोल रहे हैं, वो आपको एक एक शब्द चूज करके आपको बोलना है। समझ में आया ना। आपको बहुत सोच समझ के बोलना है कि बोलने से क्या होता है, मुंह से बात निकल जाती है, बाद में संभालनी मुश्किल है। कि आपने ही आपको बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेना, अंतर मन से काम लेना, मन से काम नहीं लेना, मन से काम नहीं लेना। दिमाग को भी उतना ही चलाइए जितना कि जिसमें आप फंसे नहीं। तो ये आपके लिए लास्ट गाइडेंस क्या है, ये देखिए। आपके जो हैं स्पिरिट गाइड देखिए कितने अच्छे हैं, बहुत बुजुर्ग हैं और बच्चे के जैसा मासूम है। बुढ़े और बुजुर्ग दोनों का मन एकदम बच्चे के जैसा हो जाता है, उनकी सोच, समझे ना। जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो भगवान से डरते हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग कभी गलत शिक्षा नहीं देते और अपने परिवार को बांध के रखना चाहते हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो कह रहे हैं आपसे कि आपके साथ हम हैं, आपके साथ में आपके परिवार को ब्लेसिंग है, ऑल टाइम ब्लेसिंग है। इसके लिए आप अपनी इंट्यूशन का सही सही इस्तेमाल करें और यही आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप विद फैमिली अच्छे से रहें, अबंडेड रहें, ब्लेस रहें और आपका जो आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे खुल के आए, आप चैन से सोना है तो आप अपने कर्मों के ऊपर काम करें। चैन से सोना है, बहुत कम से कम बोले, अच्छा बोले, वजनदार बोले। यही आपके स्पिरिट गाइड करना चाह रहे हैं। इंट्यूशन से काम लें। जहाँ आपका मन आपको चेत रहा है कि भी मेरे को वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये बात नहीं कहनी चाहिए, तो आप रुकिए, स्टॉप हो जाइए। नहीं होता है, अपने दोनों हाथ से अपना मुंह खींच लो, लेकिन आप रुकिए 1 मिनट के लिए, आप पॉज कीजिए, वही अच्छा रहेगा आपके लिए।
तो इसी के साथ में ये 5 का मैं रीडिंग क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम चल रहे हैं 5 हमारा 5 हमसे क्या कहना चाहता है। देखिए, आपके 5 वाले जो बोलते हैं टंके की चोट पर बोलते हैं। 5 इसके अंदर गुरु की भी एनर्जी है, संत की भी एनर्जी है। तो हम देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड कैसे। वाह, मैजिशियन, आपके स्पिरिट गाइड भगवान का ही दूसरा प्रतिरूप है। इसके अंदर आर्कएंजल माइकल की भी एनर्जी है। बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, और आपको बोलते हैं तू भी हिम्मत नहीं हारना। न्याय के खिलाफ जीतते हैं। ये काम दाम दंड भेद सारी नीति लगाते हैं, सारी नीति लगाते हैं। और ये चाहते हैं आप संसार में आए हैं, ये हमारा सबका, मैं बोल रही हूँ, ये हमारा लास्ट जन्म है। ये लास्ट जन्म है, हमको इसी में ही पंजा चौका छक्का मारना है, समझे ना। दोबारा मौका मिले या नहीं मिले, हमको जो भी कुछ साबित करना है इसी में ही साबित करना है सरकार को कि हम आए हैं यहाँ पर। जब हम एकदम हाथ पैर नहीं चलेंगे, खाट में पड़ जाएंगे, जब हम क्या कर लेंगे। अगर हमारा मुंह चल रहा है तो हमें अच्छा बोलना है, अगर हम चल रहे हैं तो हमें अच्छे रास्ते पे जाना है, हमें भगवान के दर्शन के लिए कदम उठाना है, हमें किसी की भलाई के लिए कदम उठाना है। हाथ देने भगवान ने तो किसी को सहारा देने के लिए बनाए हैं, लेकिन लोग बाग इस बात को समझते नहीं है। कोई किसी का काम करता है तो उसको जब तक ताना मारेगा जब तक कि सामने वाला एकदम नीचे गिर के चित्त ना हो जाए। तो इसी के लिए मैं कह रही हूँ कि आपके जो हैं वो म्यूजिशियन हैं। वो म्यूजिशियन कौन होता है? जादूगर। वो कितना बड़ा दुख हो, वो जब तक मन में सोच रहा दुख है, लेकिन जब आप उठ के खड़े होते हैं तो आपकी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं। आपके पास में आते भी होंगे बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए। आपके घर में, बाहर में, समाज में काफ़ी इज्जत होती होगी। हो सकता है आप एज ए मेंटर, एज ए पंडित, एज ए बड़ी बुड्ढी या बड़ा बुड्ढा के रूप में आपको माना जाता हो भी सकता है कि आपके परिवार में लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हो। या आपकी साइकिक रीडिंग थी तो अभी मैं यहाँ पे कार्ड निकाल रही हूँ आपको। ओके, ये रहा 1 2 3 and 4 and 5 and 6 7 8 और ये रहा 9 आपका गार्डन। ये कार्ड में यहाँ रखी हूँ, आप देख ही रहे हैं, आपका निकल रहा है। डेक ऑफ कार्ड क्या है आपका? वेरी गुड, क्वीन ऑफ वांड्स। यहाँ पे जो भी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और क्वीन ऑफ वांड्स बहुत कुछ देखती है, सुनती है, समझती है। इस तरह का आपकी पर्सनैलिटी है यहाँ पर। म्यूजिशियन होना ही चाहिए। जब तक आप देखेंगे समझेंगे नहीं तो आप कैसे सामना करेंगे। तो यहाँ पर निकल के आया वेरी गुड। जैसे मैंने बोला था एक एक कार्ड वैसे निकल के आया वेरी गुड। क्लैपिंग, इतना अच्छा एक एक शब्द इसके लिए बोलते हैं कि एंजल यहाँ पे हैं। कैंडल भी हमारी लगी और हमारा अगरबत्ती लगा हुआ। अब इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही ऑलरेडी कह चुकी हूँ। मैं एक एक शब्द निकल करके आया है यहाँ पर, देख लीजिए। मैंने आपसे बोला था आपको एज ए मेंटर आपको पूजा जाता होगा, तो आपका देख लीजिए यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया। आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको कहीं भी किसी चीज़ के लिए तरस नहीं पड़ता। भले ही आपको देखने में लगता होगा लोगों को कि इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जब आप ठानते हैं तो आपका काम सब हल हो जाता होगा। आपको कहीं ना कहीं से पैसे की मदद मिल ही जाती है। आपके मन में हमेशा जाप चालू रहता है, आप अंदर भगवान से आप प्रार्थना करते रहते हैं कंटिन्यू, चाहे रो के करें, चाहे सुखी मन से करें, चाहे दुखी मन से करें। लेकिन आप जब भी भगवान को दिल से पुकारते हैं, आपका दिल हाहाकार करता है, तो आपकी प्रार्थना ऊपर वाले तक जरूर जाती है। आपके एंसेस्टर इतने पावरफुल है, आप जब भी उनसे दृढ़ निश्चय होकर के आप उनसे बोलते हैं कि मेरा ये काम होना चाहिए, तो जरूर होता है। एनी टाइम वो आपके लिए शॉर्ट पकड़ के खड़े रहते हैं। आर्कएंजल माइकल की, भोलेनाथ की आपके साथ में एनर्जी चलती है। फुलफिल है प्यार से, आपके पास में इतना प्यार है कि लोग बाग आपके पास आते हैं, आपके शब्दों से वो अपनी सारी पीड़ा भूल जाते हैं। आप जो जॉब करते हैं, हो सकता है आप कोई फैशन डिजाइनर हो, आप कोई पार्लर वाले हो, आपका कपड़े का कोई शोरूम हो, समझे ना। आप फिल्म इंडस्ट्री से भी आपका ताल्लुक हो सकता है। आपके पास में अच्छा कपड़ा पहनने की सेंस हो सकती है, आप देखने में खूबसूरत हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने बाल कलर कराए हों, आपको हर टाइम टचअप होना बहुत ज़रूरी है, आपको सुगंध इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और आपके एंसेस्टर को भी, ये आपके स्पिरिट गाइड को भी सेंट वगैरह लगाना बहुत पसंद है।
लेकिन आपके अंदर एक ही बात है कि आप कंजूस बहुत हैं। आप कंजूस बहुत हैं, आप फिजूल खर्चा करते नहीं हैं। आप पैसा खर्चा करने से पहले 2 बार 3 बार 4 बार भी सोचते हैं। तो इसके लिए कहने का मतलब ये है, ठीक है कि पैसा तकलीफ से आता है, ठीक है, लेकिन हमें मिलेगा वही जो हमारे हाथ से छूटेगा। इसके लिए थोड़ा दान पुण्य करना भी जरूरी है। आप स्टिक डॉट को भी आप बची हुई रोटियां या घर में 2-4 तेल लगा करके परोठे आप कभी भी, या ब्रेड है या बिस्कुट है, आप कुत्तों को दे सकते हैं। और कभी आप कुत्ते को, गाय को, अगर किसी भी पंछी को आप फीड कराते हैं, आप ये नहीं आते हैं कि मैं करता हूँ, तो वो ब्लेसिंग कट हो जाती है। आप कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, बोलिए नहीं। अगर आप चाहते हैं हमारा करा वो बढ़ते रहना चाहिए, तो उसको कभी गिनती में नहीं लाना चाहिए। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे हैं, आप भगवान से डरने वाले आदमी हैं। आपने आपके सर के ऊपर आपके एंसेस्टर का वो है, हाथ है। आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ में ऑलवेज रहते हैं, उनकी ब्लेसिंग रहती है। देखिए उन्होंने 2 फिंगर उठा के रखी हुई है, वो आपको 24 घंटे अलर्ट करते हैं, वो हर टाइम आपको संभालते हैं, आपके साथ में रहते हैं। क्योंकि आपका मन एकदम बच्चे के जैसा। 2 कार्ड निकले हैं यहाँ पे, पेज ऑफ वांड्स एंड द फूल। इसका मतलब यह है कि आपका मन एकदम निर्मल है। आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आप कोकोनट के जैसे हैं, आप ऊपर से बहुत कड़क हो सकते हैं, आपका मन एकदम साफ है। लोग बाग इस बात को जानते हैं और इस बात का फायदा भी उठाते हैं। उनको मालूम है कि उसको कैसे हमने उल्लू पकाया या उल्लू फंसाया, क्योंकि कोई बात नहीं है, आपको भी मालूम है। आप बेवकूफ़ बनते हैं, आपको मालूम है सामने वाला बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन आपको मालूम है ये मेरे को चीट कर रहा है, क्योंकि आप चीट होने देना चाहते हैं। आप उसको देखते हैं कि वो होशियारी कर रहा है, और उसने आपके साथ में होशियारी करी। आप इस चीज़ का भी आनंद लेते हैं। आपको मालूम है कि वो आपको परेशान कर रहा है या परेशान करेगा, या मुझसे चीज़ ले गया तो वापस नहीं करेगा, आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप फिर भी बोलते हैं जाने दो जाने दो जाने दो। इससे क्या मालूम पड़ता है कि आपका दिल बड़ा है। पैसे के मामले में हो ना हो, लेकिन आप लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। आपका भले ही नुकसान हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप दूसरों का नुकसान नहीं करते। यही आपका गुण परमात्मा को और आपके स्पिरिट गाइड को बहुत अच्छा लगता है। आपके जितनी भी आपने आज तक अच्छाई करी है पायल श्री वालों, अभी आपको उसका नतीजा मिलने वाला है। आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हैं, आपके पास में अबंडेंस आने वाली है, पैसा आने वाला है, नेम फेम आपको सब मिलने वाला है। ये आपकी ब्लेसिंग बनी रहे। आपको अपने कर्म हमेशा अच्छे ही रखने हैं, ताकि आपकी ब्लेसिंग कंटिन्यू चालू रहे। हम बैंक में पैसा डालते हैं, निकालते हैं, डालते हैं, निकालते हैं। अरे हम डालेंगे नहीं तो हम निकालेंगे कहाँ से? अगर हम निकालते ही रहेंगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा। ऐसी हमारी ब्लेसिंग होती है। अगर हम करते रहें कंटिन्यू अच्छे काम, तो हमारा ऊपर वाले के खाते में हमारा रहता है। जब भी हमारे ऊपर कोई भी परेशानी आती है तो हम ऊपर वाले से ये कहते हैं, हे भगवान मैंने कुछ अच्छा काम किया हो तो उसका मुझे फल दे दे। अरे भाई तू दिन में 10 बार गलती करेगा, 10 बार तो भगवान से मांगेगा, तो भगवान क्या करेंगे? उनका भी कटोरा खाली हो जाएगा ना। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ कि आपको जो भी कहते सुनते हैं, आप उसका सही इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। टैरो रीडिंग यही है कि वो एकदम हैंड टू हैंड बताती है, करंट। और ये जो मैंने रीडिंग करी है, ये आपको 1 महीने तक आपको रेजोनेट करेगी। अब गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, माता जी फुर्सत में रहेंगी। जो हमारे जो 2 नवरात्रे आते हैं, उसके अंदर पब्लिक तो माता जी को छोप के रखती है। हर मंदिर में, हर औरत, हर गली में सब लोग पूजा पाठ करते हैं, माता जी के कान में काँव 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 करते रहते हैं। तो इसके लिए ये गुप्त नवरात्रों का केवल वैष्णव लोगों को मालूम रहता है, जो तंत्र मंत्र से जुड़े रहते हैं उन लोगों को मालूम रहता है। जो आध्यात्मिक है उन लोगों को ज्यादा मालूम रहता है। तो जो किसी तरह से तपस्या कर रहे हैं, या जो सन्यासी हैं, जो किसी घाट वगैरह पर रहते हैं, उनको मालूम रहता है। तो इसकी लास्ट गाइडेंस ये थी कि आपको लड़ाई झगड़े से या ऐसे गलत लोगों के एनर्जी से आपको बचना, मुकदमेबाजी से, आपको ये जो उठाते लोन वगैरह से, इनसे आपको बच के रहना। ये आपका लास्ट गाइडेंस था इसमें पायल श्री वालों के लिए। तो मैं यही कह रही हूँ कि अभी आ रहा है माता जी के नवरात्रे, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। और जब चालू हो जाएगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी। ये भी मैं बड़ी मेहनत करके बना रही हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल और सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।